नमस्ते दोस्तों। कैंटिलीवर बीम की डिज़ाइन किस तरह से करते हैं उस पर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज हम सीखेंगे टेपर्ड कैंटिलीवर बीम की डिज़ाइन हम किस तरह से करते हैं। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि आप टेपर्ड कैंटिलीवर बीम का भी डिज़ाइन सिखाइए हमें। जनरली हम साइट पर टेपर्ड कैंटिलीवर बीम ही यूज़ करते हैं। पहले हम कैंटिलीवर बीम का बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम देख लेते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि हम टेपर्ड बीम क्यों प्रोवाइड करते हैं। टेपर्ड बीम यानी कि फ्री एंड पर उसकी डेप्थ कम होगी और सपोर्ट पर डेप्थ ज़्यादा होगी, यानी कि इस तरह से होगी। यहाँ आप फिगर देख रहे हो उसी तरह से। यह है कैंटिलीवर बीम का शियर फोर्स डायग्राम और यह है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आप यहाँ पर देख सकते हो सपोर्ट से लेके फ्री एंड तक शियर फोर्स डिक्रीज होता है। उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट भी सपोर्ट से लेके फ्री एंड तक डिक्रीज होता है, यानी कि फ्री एंड पर जीरो हो जाएगा शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। इसीलिए हम कैंटिलीवर बीम में सपोर्ट पर डेप्थ कम प्रोवाइड करते हैं ताकि बीम का डेड लोड भी कम हो सके और उसकी कॉस्ट भी कम हो सके। कैंटिलीवर बीम में आपको एक बात और याद रखनी है, कैंटिलीवर बीम में टेंशन जोन ऊपर होता है और कंप्रेशन जोन नीचे होता है। यानी कि आप जब भी स्टीरअप्स प्रोवाइड करो उसका हुक नीचे होना चाहिए। और सिंपली सपोर्टेड बीम में आपने देखा होगा स्टीरअप्स का हुक ऊपर होता है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम में हमने देखा है कंप्रेशन जोन ऊपर होता है और टेंशन जोन नीचे होता है। ये आपको डायग्राम याद रखना है। बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स सपोर्ट से मैक्सिमम होता है और सपोर्ट से एंड तक शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कम होता जाता है। इसीलिए कैंटिलीवर बीम में हम सपोर्ट पर ज़्यादा डेप्थ प्रोवाइड करेंगे और कैंटिलीवर बीम के सपोर्ट से एंड तक डेप्थ डिक्रीज करते हैं ताकि डिज़ाइन को हम इकोनॉमिक बना सकें। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम कैंटिलीवर बीम की डिज़ाइन देखते हैं। यहाँ हमें कंडीशन दी हुई है, ए कैंटिलीवर बीम प्रोजेक्ट्स 2.5 मीटर बियॉन्ड द फिक्स्ड एंड and carries a superimposed load of 13 kilonewton per meter run. Design the cantilever using M20 concrete and Fe415 steel. The width of support is 350 mm. यानी कि 2.5 मीटर लेंथ हमें दी हुई है कैंटिलीवर बीम की और उसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड लोड लग रहा है 13 किलो न्यूटन पर मीटर का। ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है M20 और Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील हमें यूज करना है। यह हमें कंडीशन दी हुई है। फॉर Fe415 स्टील Fy इज इक्वल टू होगा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट Fck इज इक्वल टू होगा 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। SP16 में पेज नंबर 9 में टेबल नंबर बी में हमें दिया है एक्चुअल मैक्सिमम डिवाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो फॉर Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए है 0.479 यानी कि 0.48। अब हम कंप्यूटेशन ऑफ डिजाइन बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स देखते हैं। द मिनिमम डेप्थ ऑफ बीम इज बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। IS 456-2000 में पेज नंबर 37 में हमें दिया हुआ है बेसिक वैल्यूज ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर स्पैन्स अप टू 10 मीटर। कैंटिलीवर बीम का होगा 7। यहाँ हमारे कैंटिलीवर बीम का स्पैन है 2.5 मीटर यानी कि अप टू 10 मीटर में है। इसीलिए लेंथ डिवाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो होगा 7, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ हमें मिलेगा L/7। लेंथ है 2.5 मीटर यानी कि 2500 mm डिवाइड बाय 7 करेंगे तो हमें इफेक्टिव डेप्थ मिलेगी 357.14 mm। यहाँ हम ओवरऑल डेप्थ लेते हैं 400 mm at fixed end and 200 mm at free end. Keep width B is equal to लेंगे 250 mm। हमने फिक्स्ड एंड पर डेप्थ ली 400 mm और फ्री एंड पर ली है 200 mm और बीम की विड्थ ली है 250 mm। अब हम सेल्फ वेट ऑफ बीम फाइंड करते हैं। सपोर्ट पर बीम का डेप्थ है 400 mm यानी कि 0.4 मीटर
फ्री एंड पर है 200 mm यानी कि 0.2 मीटर, डिवाइड बाय 2 करेंगे ताकि हमें एवरेज मिल सके डेप्थ की, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ हमारे पास है 250 mm यानी कि 0.25, लेंथ है 2.5 मीटर, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट होगा 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यानी कि 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें सेल्फ वेट ऑफ बीम मिलेगा 4688 न्यूटन एक्टिंग एट 0.4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 करेंगे, डिवाइड बाय 0.4 प्लस 0.2 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइड बाय 3 करेंगे, लेंथ है 2.5 मीटर, डिवाइड बाय हम 3 करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.11 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड यानी कि फिक्स्ड एंड से 1.11 मीटर पर सेल्फ वेट ऑफ बीम लगेगा 4688 न्यूटन यानी कि मोमेंट हमें मिलेगी 4688 मल्टीप्लाइड बाय 1.11 प्लस WL²/2 होगा। W यानी कि सुपर इम्पोज्ड लोड है 13 किलो न्यूटन पर मीटर यानी कि 13,000 न्यूटन पर मीटर, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है 2.5 मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाय हम 2 करेंगे तो हमें मोमेंट मिलेगी 45,829 न्यूटन इंटू मीटर। उसे हम फैक्टर करेंगे यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फैक्टर मोमेंट मिलेगी 68.74 मल्टीप्लाई बाय 10⁶ न्यूटन इंटू mm। उसी तरह से हम शियर फोर्स फाइंड करते हैं। शियर फोर्स हमें मिलेगा 4688 प्लस 13,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 यानी कि W मल्टीप्लाइड बाय L करेंगे तो हमें शियर फोर्स की वैल्यू मिलेगी 37,188 न्यूटन। उसे हम फैक्टर करेंगे यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फैक्टर शियर फोर्स मिलेगा 55,782 न्यूटन। अब हम इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करते हैं फॉर बैलेंस सेक्शन के लिए। MU लिमिट की वैल्यू हमें IS 456-2000 में पेज नंबर 96 में क्लोज नंबर G 1.1C में हमें दिया हुआ है। MU लिमिट इज इक्वल टू 0.36 इंटू XU मैक्सिमम डिवाइड बाई इफेक्टिव डेप्थ मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.42 इंटू XU मैक्सिमम डिवाइड बाई इफेक्टिव डेप्थ इंटू B इंटू डी स्क्वायर इंटू FC के, ये हमें दिया हुआ है। लिमिटिंग मोमेंट की वैल्यू हमने आगे फाइंड की 68.74 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm, जो यहाँ हमने पुट की इज इक्वल टू 0.36 मल्टीप्लाइड बाय XU मैक्सिमम डिवाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू हमने आगे फाइंड की 0.48 इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48 होगा, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ है 250 mm इंटू इफेक्टिव डेप्थ हमें फाइंड करनी है, FCK की वैल्यू है 20। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू मिलेगी 315.67 mm। हमने ओवरऑल डेप्थ ली है 400 mm। However, keep depth D is equal to 400 mm so that using 16 mm dia bars and 8 mm dia stirrups with 25 mm nominal cover, तो हमें इफेक्टिव डेप्थ मिलेगा ओवरऑल डेप्थ माइनस 25 mm कवर करेंगे, माइनस हम 8 mm डाया स्टिरप्स करेंगे, माइनस हम 16 डिवाइड बाय 2 करेंगे यानी कि 8, तो हमें इफेक्टिव डेप्थ मिलेगी 359 mm, जो रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ से ज़्यादा है। दिस इज मोर देन द वन रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंस सेक्शन, hence we will have an under reinforced section. Keep D is equal to 200 mm at free end. अब हम एरिया ऑफ स्टील फाइंड करते हैं। जो हमारी एरिया ऑफ स्टील फाइंड करने की सिंपल मेथड है वो मैंने यहाँ पर ली है। सबसे पहले हम MU डिवाइड बाई BD² फाइंड करेंगे। MU की वैल्यू हमारे पास है 68.74 मल्टीप्लाई बाई 10⁶। B यानी कि विड्थ है 250, D यानी कि इफेक्टिव डेप्थ हमने फाइंड किया
359, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 2.13। अब हम SP16 में पेज नंबर 48 में टेबल नंबर 2 देखेंगे। यहाँ हमारी MU डिवाइड बाई BD स्क्वायर की वैल्यू 2.13 है, यानी कि 2.12 और 2.14 के बीच में। ग्रेड ऑफ स्टील है 415, यानी कि PT की वैल्यू हमारी होगी 0.685 और 0.693 के बीच में। इसे हम इंटरपोलेशन करके सोल्व करेंगे तो हमें PT की वैल्यू मिलेगी 0.689%, यानी कि एरिया ऑफ स्टील होगा PT बाय 100 मल्टीप्लाई बाय B इंटू इफेक्टिव डेप्थ। PT की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली 0.689 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय विड्थ है 250, इफेक्टिव डेप्थ है 359, तो हमें एरिया ऑफ स्टील मिलेगा 618.38 mm स्क्वायर। यहाँ हम 16 mm डाया ऑफ बार लेते हैं तो हमें नंबर ऑफ बार्स मिलेंगे 618.38 डिवाइड बाय 16 mm डाया बार्स का एरिया ऑफ स्टील है 201.06, जो हमें मिलेगा पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर से। डी यानी कि 16 लेना है हमें, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 201.06, यानी कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ बार है 3.07। इसीलिए हम प्रोवाइड करेंगे 4 नंबर्स ऑफ बार 16 mm डाया बार्स का, जिसका एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 201.06, यानी कि 804.24 mm square. Hence, actual moment of resistance available using equation G1.1b annexure G of IS 456-2000. IS 456-2000 में annexure G में G1.1b में हमें MU की ये वैल्यू दी हुई है। यहाँ हम सभी वैल्यू पुट करते हैं 0.87 मल्टीप्लाइड बाय FY है 415, AST हमने आगे फाइंड किया 804.24, इफेक्टिव डेप्थ है 359 इंटू 1 माइनस FY है 415, FCK है 20, AST है 804.24, B की वैल्यू है 250, इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू है 359। इससे हम सोल्व करेंगे तो हमें MU की वैल्यू मिलेगी 84.86 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm, जो हमारी 68.74 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm से ज्यादा है। MU लिमिट की वैल्यू हमें मिली है 689.82 इंटू d⁻², यानी कि यहाँ इफेक्टिव डेप्थ लेंगे 359, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें लिमिटिंग मोमेंट मिलेगा 88.90 इंटू 10⁶ न्यूटन इंटू mm, जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हमारे पास है 84.86 इंटू 10⁶ उससे ज्यादा है, यानी कि हमारी डिजाइन ओके है। अब हम कर्टेलमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट देखते हैं। हमने देखा कैंटिलीवर बीम में बेंडिंग मोमेंट एंड तक 0 हो जाएगा, इसलिए हम कुछ x mm डिस्टेंस पर बार हम कर्टेल करेंगे ताकि जितना स्टील जरूरी है उतना ही हम स्टील यूज करें, जिससे कैंटिलीवर बीम की डिजाइन भी इकोनॉमिक हो। एज अ स्ट्रक्चर डिजाइनर हमें जितना हो सके उतना क्लाइंट के पैसे बचाने हैं, तो हम कर्टेलमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट देखते हैं। सिंस द बेंडिंग मोमेंट डिक्रीजेस टू 0 एट द एंड, लेट अस कर्टेल 1 बार एट अ डिस्टेंस x mm फ्रॉम फ्री एंड। हमने कैंटिलीवर बीम में 16 mm डाया के 4 बार प्रोवाइड किए हैं, यानी कि 16 mm बार के 2 बार कंटिन्यूस जाएंगे और 2 बार हम कर्टेल करेंगे। यहाँ हम लेंगे 2। इस फिगर से आप अच्छे से समझ सकोगे। हमने यहाँ पर 4 बार 16 mm डाया बार्स के प्रोवाइड किए हैं, उसमें से 2 बार 16 mm डाया बार्स के फुल एंड तक जाएंगे और 2 बार कर्टेल हो जाएंगे। इस क्रॉस सेक्शन पे भी आप समझ सकोगे। यहाँ सेक्शन लेंगे ये वाला, ये है सेक्शन बी और ये है सेक्शन
सी। बी सेक्शन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 4 बार टॉप पर प्रोवाइड हमने किए हैं, और सेक्शन सी पर देखोगे तो आपको पता चलेगा 2 बार 16 mm डाया के हम एंड तक प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम कर्टेलमेंट बार का डिस्टेंस देखते हैं कि हमें कितने लेंथ तक कर्टेलमेंट बार प्रोवाइड करने हैं। इफेक्टिव डेप्थ dx फ्रॉम x फ्री एंड जो हमें मिलेगा, इफेक्टिव डेप्थ dx फ्री एंड से x डिस्टेंस पर हमें इफेक्टिव डेप्थ मिलेगा dx इज इक्वल टू 159 प्लस ये 159 है इफेक्टिव डेप्थ एंड का। एंड पर हमने प्रोवाइड किया है ओवरऑल डेप्थ d जो है 200 mm माइनस 25 mm नॉमिनल कवर माइनस करेंगे, माइनस 8 mm डाया ऑफ स्टीरअप माइनस करेंगे, माइनस 16 डिवाइड बाय 2 यानी कि 8 माइनस करेंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी 200 माइनस 25 माइनस 8 यानी कि 159 mm जो हमने यहाँ पर ली है। प्लस सपोर्ट पर हमने इफेक्टिव डेप्थ फाइंड किया था 359 माइनस एंड का है 159 डिवाइड बाय स्पेन है 2.5 मीटर यानी कि 2500 mm इंटू एक्स करेंगे, तो हमें फ्री एंड से कुछ x mm डिस्टेंस पर इफेक्टिव डेप्थ dx की वैल्यू मिलेगी 159 प्लस 0.08 x mm. Assuming bending moment diagram to be parabolic, the bending moment at this section may be approximately taken to be equal to x divided by 2500 का square multiplied by 68.74 into 10 raised to 6। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 10.998 into x square यानी कि 11x square। एरिया ऑफ रिमेनिंग 2 बार्स इज इक्वल टू होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 201.06 जो 16 mm बार्स का एरिया ऑफ स्टील है, तो हमें 2 बार्स का एरिया ऑफ स्टील मिलेगा 402.12 mm स्क्वायर। तो हमें 2 बार्स का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा 0.87 इंटू Fy जो है 415। AST हम लेंगे 402.12 जो यहाँ हमने लिया है। dx की वैल्यू हमने आगे फाइंड की 159 प्लस 0.08 इंटू एक्स माइनस Fy है 415, FCK है 20, AST की वैल्यू है 402.12, B की वैल्यू है 250। तो इससे हम सोल्व करेंगे तो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी 145185.43 मल्टीप्लाइड बाय 116.62 प्लस 0.08 इंटू एक्स यानी कि 11x स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 16.93 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 6 प्लस 11,614.83 इंटू एक्स। इस वैल्यू को हम 11 से डिवाइड कर देंगे, ये वाली वैल्यू, तो हमें x स्क्वायर माइनस 1055.89 इंटू एक्स माइनस 1.54 इंटू 10 रेज़ टू 6 इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन मिलेगा। इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 1877 mm। ये इक्वेशन हम किस तरह से सोल्व करते हैं वो आपको अगर सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, तो इसका मैं अलग टॉपिक बनाकर आपको समझा दूंगा। अब हमें x की वैल्यू मिल गई 1877 mm, तो हमें dx की वैल्यू मिलेगी 159 प्लस 0.08 इंटू एक्स जो x की वैल्यू है 1877 यानी कि dx की वैल्यू हमें मिलेगी 310 mm। Hence, one bar can be curtailed at a distance 2500 जो कैंटिलीवर बीम का स्पैन है माइनस x की वैल्यू हमने फाइंड की 1877 प्लस इफेक्टिव डेप्थ हमने फाइंड किया 310 यानी कि वैल्यू हमें मिलेगी 933 mm away from the face of fixed end. However, minimum distance at which
any bar can be curtailed from the fixed end is LD। एक बात हमें याद रखनी है, कर्टेलमेंट बार का मिनिमम डिस्टेंस डेवलपमेंट लेंथ जितना तो होना ही चाहिए, so that all the bars can develop their full tensile strength at the fixed end। अब हम LD फाइंड करते हैं। डेवलपमेंट लेंथ हम किस तरह से फाइंड करते हैं उस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से जाके वो वीडियो जरूर देखें। तो LD की वैल्यू हमें मिलेगी 0.87 इंटू FY डिवाइड बाय 4 इंटू टाउ BD इंटू 5 से। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 47 इंटू डाया ऑफ बार, यानी कि 47 इंटू 16 करेंगे जो हमारा डाया ऑफ बार है तो हमें वैल्यू मिलेगी 752 mm, जो लेस देन है 933 mm से, यानी कि हमारे कर्टेलमेंट बार की लेंथ डेवलपमेंट लेंथ से ज्यादा है, यानी कि वैल्यू हमारी ओके है। Hence, 2 bar can be curtailed at a distance of 933 mm from the fixed end. However, curtail 2 bar at 933 mm from the fixed end. Continue the remaining 2 bars up to the end at the bottom. Provide 2 numbers 10 mm dia bars as holding bars of the bottom face. Bottom पर हम 2 numbers 10 mm dia bars के प्रोवाइड करेंगे एज अ होल्डिंग बार्स। यहाँ आप फिगर में देख सकते हो 2 नंबर्स 10 mm डाया बार्स के हम प्रोवाइड करेंगे एज अ होल्डिंग बार्स, और हम बार कर्टेल करेंगे 933 mm, यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 940 mm पर 4 नंबर्स 16 mm डाया बार्स के, और 940 mm के बाद हम ये वाला डिस्टेंस पर बार हम यहाँ पर कर्टेल कर देंगे, यानी कि कट कर देंगे। 2 बार्स हम कट करेंगे और रिमेनिंग 2 बार्स एंड तक होगा। अब हम शियर रेनफोर्समेंट फाइंड करते हैं। अल्टीमेट शियर फोर्स की वैल्यू हमने आगे फाइंड की थी 55,782 न्यूटन, जो हमने यहाँ पर फाइंड की थी। नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी की वैल्यू हमें मिलेगी IS 456-2000 में, पेज नंबर 72 में, क्लोज नंबर 40.1.1 में बीम्स ऑफ वेरिंग डेप्थ के लिए है। इन द केस ऑफ बीम्स ऑफ वेरिंग डेप्थ द इक्वेशन शैल बी मॉडिफाइड एज टाउ वी इज इक्वल टू VU माइनस MU डिवाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ इनटू 10 बीटा डिवाइड बाय B इनटू इफेक्टिव डेप्थ। 10 बीटा की वैल्यू हमें मिलेगी 4000 माइनस 200 डिवाइड बाय 2500 से, क्योंकि सपोर्ट पर डेप्थ है 400 mm, एंड पर डेप्थ है 200 mm और लेंथ ऑफ बीम है 2500 mm, यानी कि 10 बीटा की वैल्यू हमें मिलेगी 0.08। तो हम यहाँ पर सभी वैल्यू पुट करते हैं। VU की वैल्यू हमारे पास है 55782, MU की वैल्यू हमने आगे फाइंड की थी 68.74 इंटू 10⁶, इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू हमारे पास है 359, 10 बीटा की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड की 0.08 डिवाइड बाय B की वैल्यू है 250 और इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू है 359। तो इससे हम सोल्व करेंगे तो टाउ V की वैल्यू मिलेगी 0.45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ V की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी कि टाउ C की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हमें IS 456-2000 में पेज नंबर 73 में टेबल नंबर 19 से मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें 100 मल्टीप्लाई बाय AST डिवाइड बाय B इंटू इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू फाइंड करनी होगी। एरिया ऑफ स्टील हमारे पास है 804.24, जो हमने 4 नंबर 16 mm डाया बार्स के प्रोवाइड किए हैं, उसका एरिया ऑफ स्टील है। वेट है 250 mm, इफेक्टिव डेप्थ है 359, तो हमें PT की वैल्यू मिलेगी 0.90। अब हम टेबल नंबर 19 देखते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय AST डिवाइड बाय B इंटू इफेक्टिव वैल्यू है हमारे पास 0.90। ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा है M20, यानी कि टाउ C की वैल्यू हमारी 0.56 से लेके
0.62 के बीच में होगी। इसे हम इंटरपोलेशन करके सोल्व करेंगे तो हमें टाउ सी की वैल्यू मिलेगी 0.596 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जो टाउ वी से ज्यादा है। Hence provide only nominal shear reinforcement. SV is equal to 0.87 into Fy into ASV divided by 0.4 into B। ये हमें मिलेगा IS 456-2000 में, पेज नंबर 48 में, क्लोज नंबर 26.5.1.6 में ये वैल्यू हमें दी हुई है। यहाँ हम प्रोवाइड करेंगे 8 mm डाया 2 लेग्ड स्टीरअप्स, जिसका एरिया ऑफ स्टील होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, डी यानी कि 8 mm। इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें ASV की वैल्यू मिलेगी 100.6। शियर रेनफोर्समेंट किस तरह से फाइंड करते हैं उस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से जाके वो वीडियो आप जरूर देखें। उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो आपको शियर रेनफोर्समेंट के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ हम सभी वैल्यू पुट करते हैं। SV इक्वल टू होगा 0.87 इंटू Fy है 415, ASV की वैल्यू हमने फाइंड की 100.6 डिवाइड बाय 0.4 इंटू B की वैल्यू है 250, यानी कि SV की वैल्यू हमें मिलेगी 363.22 mm। IS 456-2000 में पेज नंबर 47 में क्लोज नंबर 26.5.1.5 में हमें दिया हुआ है मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर रेनफोर्समेंट कितना लेना है, तो हमें उसमें कंडीशन दी हुई है 0.75 इंटू डी और 300 और SV इज इक्वल टू 0.87 इंटू Fy इंटू ASV डिवाइड बाय 0.4 इंटू B। इन तीन कंडीशन में जो हमारी स्मॉलर वैल्यू है वो हमें प्रोवाइड करनी है। इस कंडीशन में हमें SV की वैल्यू मिली 363.22। अब हम 0.75 इंटू इफेक्टिव डेप्थ करते हैं, जो हमें मिलेगी 0.75 मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ है 359, यानी कि 270 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग मिलेगी, जो 300 mm से और 363.22 mm से कम है। यानी कि तीनों कंडीशन में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें मिली 270 mm, यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 8 mm डाया 2 लेग स्टीरअप्स एट 270 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर एट द सपोर्ट्स। Reduce this spacing at the end to a value 0.75 into 165। 165 यानी कि 200 में से 25 mm नॉमिनल कवर लेंगे, माइनस हम 8 mm डाया स्टीरअप्स लेंगे, माइनस 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी कि 5 लेंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी 200 माइनस 25 माइनस 8 माइनस 5, यानी कि 162। आप यहाँ पर 162 लेना, तो आपको वैल्यू मिलेगी 162 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 121.50, यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 120 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर एट द एंड्स। आप इस फिगर में अच्छे से समझ सकोगे। हम यहाँ पर सपोर्ट पर प्रोवाइड करेंगे 270 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग और एंड्स पर हम प्रोवाइड करेंगे 120 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो यही था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।